बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मगज़ की रेसिपी। और ये जो है वो मटन का मगज़ है और इसे हम बनाएंगे। झटपट तरीके से बन जाता है। मेरी अम्मी की रेसिपी है, हमारे घर में इसी तरीके से बनता है। और इसके अंदर टमाटर भी यूज़ नहीं होता है और दही भी यूज़ नहीं होता, मगर खाने में इंतहाई लजीज होता है, मज़ेदार होता है, चटपटा होता है। तो अभी हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी मेरी अम्मी बनाएंगी आज और आपको उन्हीं के हाथ नज़र आएंगे इसके अंदर। तो हम शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। ये मगज़ मसाला बनाने के लिए ये हमने लिया है, मटन के मगज़ हैं और ये हैं तकरीबन 4। ठीक है। तो ये इसको सफाई कैसे की थी कि इसको मैंने लहसुन का जो पानी होता है ना, लहसुन को अच्छी तरह कूटा और वो इस पर मल दिया था अच्छे तरीके से। उसके बाद इस पर ना एक बारीक सी झिल्ली होती है, जब आप लहसुन का लगाएंगे ना इसके ऊपर पेस्ट, तो वो झिल्ली उतर जाती है। उसके बाद इसको अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया और ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। ठीक है। तो ये हमने साफ़ करके रख लिया और इसके साथ जो मैं चीज़ें डालूँगी उसमें मैंने तकरीबन 2 दरमियानी प्याज़ें लिए, जिनको मैंने इस तरह चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया। ठीक है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन बारीक एकदम चॉप करनी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी। अच्छा जी, ये रेसिपी है मेरी अम्मी की, तो यही बना रही हैं मगज़। तो आपको जो हाथ नज़र आएगा वो मेरी अम्मी का है। तो कढ़ाई में इन्होंने ऑयल डाल दिया पहले और इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है। देखें, हमने चॉप करके रखी हुई थी प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी, वो इसके अंदर डाल देंगे ऑयल में। ठीक है। प्याज अच्छी बारीक चॉप होनी चाहिए, लेकिन हमने प्यूरी नहीं बनानी है, बस चॉप डालना है। ठीक है। ये डालते हैं। अच्छा, ये देखें प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन करनी है। ठीक है। एकदम डार्क नहीं करनी है और कच्ची भी नहीं छोड़नी है। इस तरह से लाइट ब्राउन जब होना शुरू हो जाएगी, अच्छा, ये मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी और 2 टीस्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च लिए और थोड़ा सा नमक, इसको पानी में घोल लिया था और उसका ये बैटर एक तैयार करके और ये डाला है हमने प्याज के अंदर। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो दूर हो जाए। ठीक है। पानी का छींटा मारते रहें और इसको भूनते रहें। ठीक है। तो हल्दी का सारा कच्चापन दूर होगा, ये मसाला बहुत मज़े का हो जाएगा। और असल जो है वो मगज़ का जो मसाला होता है वही टेस्टी होता है। अब इसमें ना हमने कोई टमाटर डाला है ना दही डाला है। ठीक है। लेकिन ये मज़े में इंतहाई लजीज होगा। मसाला अच्छे तरीके से दानेदार ना कितना ज़बरदस्त भुन गया और सारा ऊपर आ गया। ना डाल दें मगज़। ठीक है। मगज़ को हमने बहुत नहीं चलाना है वरना वो टूट जाएगा और इसका कीमा नहीं बनाना है। मगज़ जो है वो टुकड़े टुकड़े ही पकता है, वो ही अच्छा लगता है अंडे की तरह ना। ठीक है। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्के हाथ से मसाले में इसको मिक्स कर दें ताकि मगज़ पे सारा मसाला अच्छी तरह लग जाए। अब हम इस पर हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे और इसको हम रख दें दम पर। ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो मगज़ तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी आपने जो है वो कसूरी मेथी जो है ये इस तरीके से डाल दें। ठीक है। और इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि मेथी का अच्छा सा फ्लेवर जो है, अच्छी खुशबू जो है वो इसके अंदर आ जाए। फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ग्रीन चिली डाल दें, थोड़ी सी हरी मिर्च को काट के डाल दें। ठीक है।